हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। जहां पहले सरकारी नौकरी पाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी, तो वहीं अब बिना खर्ची पर्ची के हजारों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। जेल विभाग में बंपर भर्तियां हो या खेल विभाग में नए पदों का सृजन, नायब सरकार रोजगार सृजन को लेकर गंभीर है। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा एक गहन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व अवसर मिलने से युवाओं में खास उत्साह। युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए अब भटकना नहीं पड़ता। सरकार की नीतियों का सीधा लाभ युवाओं को मिल रहा है। रोजगार व कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में बिना पर्ची बिना खर्ची के 26,000 युवाओं और बेटियों को सरकारी नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जेल विभाग में भी बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य की न्यायिक प्रणाली को और मजबूत करने के लिए जेल वार्डनों के लगभग 1300 पद जल्द ही भरे जाएंगे। जिनका परिश्रम से यह सपना आज साकार हो रहा है, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर के ऊपर हम देखते हैं, क्योंकि जब हम अपना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेजी से हम खड़ा कर लेते हैं, मैं बधाई देना चाहूँगा हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, जिन्होंने ये आधुनिक तकनीक की बिल्डिंग यहाँ खड़ी की है। परंतु इसको चलाने के लिए मैन पावर की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम किसी कार्य को अंजाम उसको अंतिम रूप तक ले जाते हैं तो हमें इस प्रकार का स्किल और मैन पावर की आवश्यकता होती है, तभी हम किसी कार्य को उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं जेल विभाग में वार्डनों के लिए लगभग 1300 पदों पर जल्दी भर्ती की जाएगी, आज इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इस जेल ट्रेनिंग एकेडमी में आवश्यक स्टाफ के पदों को भी भरा जाएगा। कारागार विभाग में मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ में रिक्त पदों पर भी भर्ती वो सीधी की जाएगी। जिला जेल करनाल परिसर में जैसा अभी बताया भी गया है कि इस परिसर में गौशाला के लिए भी जो यहाँ जमीन को चिन्हित किया गया है, वो शीघ्र ही यहाँ पर उसको शुरू करवाया जाएगा। और मुझे ये भी खुशी है कि पंचकुला, दादरी, फतेहाबाद में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से नई जेलों का निर्माण भी किया जाएगा। इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूँ। मुझे खुशी है कि हम सब मिल करके आइए हम संकल्प लें कि इस एकेडमी से जो प्रशिक्षित होकर निकलें वे केवल सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि समाज के परिवर्तक बने। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं। नायब सरकार में सरकारी नौकरियां बिना किसी रिश्वत या सिफारिश के मिल रही हैं। ये एक बड़ा बदलाव है जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। युवाओं का कहना है कि वाकई में नायब सरकार रोजगार सृजन का काम कर रही है। ये बदलाव विशेष रूप से उन युवाओं के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है जो अपनी मेहनत और योग्यता के दम पर नौकरी पाना चाहते थे। सरकारी नौकरियों तक उनकी सीधी पहुंच बन रही है। यही नहीं, अकेले खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए गए हैं। अब तक 227 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई है। राज्य के योग्य खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में जगह है। खिलाड़ियों को ग्रुप डी के लिए 10% तक आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। ग्रुप सी के लिए 3% तक का आरक्षण प्रावधान है। अब तक 2637 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है। 1,11,914 युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिलाया गया है। 1,95,000 से ज्यादा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। युवाओं को विदेश भेजने के लिए
ओवरसीज प्लेसमेंट सेल स्थापित की गई है। इस बात का प्रमाण खुद युवा ही दे रही हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी कई भर्तियां हुई हैं जो इसी बिना खर्ची पर्ची के मॉडल के तहत की गई हैं। ना जी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पॉलिटिकल अप्रोच की ज़रूरत नहीं है, किसी खर्ची पर्ची की ज़रूरत नहीं है। हमारा SCMS से एग्ज़ाम हुआ था, ये कंडक्ट हुआ था, ये पोस्टपोन्ड हो गया था, उसके बाद कंडक्ट हुआ था। अभी तो 8 मार्च को हमको जॉइनिंग लेटर दिया था CM साहब ने, और अपने हेल्थ मिनिस्टर साहब थे वहाँ पे। तो यहाँ से 1 अप्रैल से पोस्टिंग हुई है। कोई ऐसा कुछ नहीं है खर्चा पर्चे का या पॉलिटिकल अप्रोच करके ये लोकल अस्पताल हमको मिलना। इवन उन्होंने पहले से ही इतना अच्छा वो किया हुआ था कि भाई जो जहाँ का लोकल है उसको वहीं का हॉस्पिटल दिया जाए। तो जो पूरा उन्होंने हरियाणा का ऐसा लिस्ट बनाया कि जितना भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं उनको वहीं अपॉइंट किया जाए, जिससे वहाँ के लोकल लोगों को अच्छा फैसिलिटी मिले और आने जाने में भी कन्वीनियंट रहे डॉक्टर को। रोजगार सृजन नायब सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और इस दिशा में हो रहा काम जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है, जिससे राज्य के युवाओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है।